गुरु तुम्हारा नाम भव भव का सहारा है। गुरु तुम्हारा नाम, गुरु तुम्हारा नाम तो भव भव का सहारा है। गुरु तू ही तारणहारा है। गुरु तुम्हारा नाम, गुरु तुम्हारा नाम तो भव भव का सहारा है। गुरु तुम्हारा नाम, बंधे हुए हैं हम माया की डोरी में, जिसे तुमने तोड़ा है। बंधे हुए हैं हम माया की डोरी में, जिसे तुमने तोड़ी है। तुम अपनी शरण जो हमको दे दोगे ओ गुरुवर, ये आशा अब जोड़ी है। हो रख दो सिर पे हाथ, रख दो सिर पे हाथ गुरु, दूजा कौन हमारा है। रख दो सिर पे हाथ, रख दो सिर पे हाथ गुरुवर, दूजा कौन हमारा है। तू ही तो हमको प्यारा है। गुरु तुम्हारा नाम, गुरु तुम्हारा नाम तो भव भव का सहारा है। गुरु तुम्हारा नाम, गुरु तुम्हारा नाम। कोई मिलता है, कोई बिछुड़ता है, ये रिश्ते नित बनते हैं। कोई मिलता है, कोई बिछुड़ता है, ये रिश्ते नित बनते हैं। फिर भी अकेले हैं दुनिया के मेले में, ये नाते सब झूठे हैं। हो हम तो हैं अनाथ, हम तो हैं अनाथ गुरु, आसरा तुम्हारा है। हम तो हैं अनाथ, हम तो हैं अनाथ गुरु, आसरा तुम्हारा है। इन चरणों में किनारा है। गुरु तुम्हारा नाम, गुरु तुम्हारा नाम तो भव भव का सहारा है। गुरु तुम्हारा नाम, राह दिखा जाना गुरु, हमको बचाना दुखों से पार लगाना। राह दिखलाना गुरु, हमको बचाना दुखों से पार लगाना। तुम दयालु हो, परम कृपालु हो, गुरु हमको भूल ना जाना। हो करुणा की बरसात, करुणा की बरसात में गुरु हमको आज नहाना है। कृपा की बरसात, करुणा की बरसात में गुरु हमको आज नहाना है। गुरु तू ही हमको प्यारा है। गुरु तुम्हारा नाम, गुरु तुम्हारा नाम तो भव भव का सहारा है। गुरु तुम्हारा नाम, गुरु तुम्हारा नाम तो भव भव
तुम्हारा नाम, गुरु तुम्हारा नाम तो भव भव का सहारा है, गुरु तुम्हारा नाम। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गढ़ के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन स्वीकार हूँ। जैन सितारे हिंद पंजाब परवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की प्रभावना करने वाले तपाचार्य गुरनी मैया के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब सूर्या महासाध्वी श्रीनिधि ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेही प्रिय छोटी साध्वी, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन। आप सभी की श्रद्धा का परम पुण्य उदय से, सौभाग्य से हमें जिन शासन मिला है इसकी कद्र करो। कैसे कद्र करनी है, कुछ अवलोकन करके। क्या अवलोकन करना है? एक ऐसा अवलोकन जिससे इस जिन शासन से प्यार हो जाए। वो क्या है? वो हमें जानना है, वो हमें आज समझना है। समझा बहुत बार होगा, लेकिन पता नहीं बुद्धि में है या नहीं, याद है या नहीं। आप सभी जानते हैं जीव कितने प्रकार के हैं? जीव 2 प्रकार के मूल रूप में देखा जाए तो जीव कौन से? संसारी जीव और सिद्ध। सिद्ध जीव वो जिनका हमेशा के लिए संसार समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। जिन शासन के प्रेम की बात उसका प्रेम जगाने का भाव है। क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा और जाना तो अंतर मन अनंत अनंत कृतज्ञता से भर गया। इतना सब कुछ हमें चारों तरफ से मिल रहा है, इतना सब कुछ हमें उसकी कद्र करके गहराई से उससे प्रेम करना चाहिए। सिद्ध जीव जहाँ परमात्मा सब विराजमान है, वो सिद्ध लोग, हम वहां पर बहुत बार गए, लेकिन कैसे गए हैं? हम कैसे गए? 5 स्थावर बन के गए हैं। 5 स्थावर सबको मालूम है। संसारी में भी हमारी अवस्था एकदम निकृष्ट थी, नीचे। क्योंकि 5 स्थावर क्या? वही बनकर, क्योंकि सिद्ध शिला में पृथ्वी काय भी है, अप काय भी है, तेव काय भी है, वायु काय भी है और वनस्पति, ये सब है वहां पर। जहां पर सिद्ध परमात्मा स्थित हैं वहां पर कुछ नहीं है। सिद्ध शिला के जो और हिस्से हैं, जो और पार्ट हैं, वहां पर
ये पांचों स्थावर। हम वहां पर गए, कितना आप क्या समझ सकते हैं, हम क्या समझ सकते हैं कि हमारे कितने जन्म हुए हैं, हम अनादि की कब की ये हमारी यात्रा है। क्या कभी बेचैनी नहीं होती इस यात्रा से? बार बार दुख दर्द जन्म मरण यही सब कुछ होता चला आ रहा है। संसारी जीवों में भी दो प्रकार के जीव हैं, त्रस और स्थावर। त्रस जो चलने फिरने वाले हैं और स्थावर जो एक ही जगह पर स्थित हैं। तो जो एक ही जगह पर स्थित हैं उनमें भी परमात्मा ने अग्नि काया और वायु काया को किस में लिया है? अग्नि और वायु। वो चलते फिरते वो भी त्रस, क्योंकि हवा कैसे चलती है, कहां से कहां पहुंच जाती, चल रही है ना, वो चल रही है, गति, यानी वो गति त्रस है। जो ये दो जीव हैं स्थावर, वो स्थावर में भी आते हैं और गति त्रस में भी आते हैं। आग यहां पर लगी और कहां कहां चलती चलती कहां पहुंच जाती है। और जो तीन हैं वो टोटली स्थावर हैं। पृथ्वी, कौन कौन से? पानी, और पानी बहता है लेकिन वो ऐसी गति नहीं, जैसे अग्नि की और वायु की गति है वैसी पानी की वैसी गति नहीं है। उसमें गति है लेकिन उसको उसमें नहीं गिना। ये तो महापुरुषों की बात है, मेरी तो नहीं है, ये उनकी ही बात है। और जहां पर देव काया, वनस्पति काया, जो तीन है, पृथ्वी अप और वनस्पति, ये एकदम स्थावर है। जो पृथ्वी काया है वो भी 36 प्रकार की है, जिसमें ये सोना चांदी हीरे जवाहरात पत्थर कंकड़ रतन मिट्टी ये सब कुछ उसमें आ जाता है। वो 36 प्रकार की है। धातु हिंगलू सभी चीजें पृथ्वी काया में आती हैं। पृथ्वी काया में हमने जन्म लिया और कैसे रहे हम, ये बात सबको समझ आ रही है? समझो थोड़ा गहराई से। जैसे चक्रवर्ती चलकर जाता है ना, चक्रवर्ती ने एक मिट्टी का ढेला उठाया और उसने ऐसे मसल दिया, तो वो जो पृथ्वी का ढेला था, कितने जीव ऐसे हैं, इतने मूर्छित होते हैं पृथ्वी काया के जीव कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो मर गए हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि उनको मसला गया है। इतनी मूर्छित अवस्था है। और उस पृथ्वी काया में हमने कितनी बार जन्म मरण किया है। कुछ को स्पर्श का एहसास होता है, कुछ को एहसास ही नहीं होता। इतनी मूर्छा है, यानी कोई संवेदना वहां पर कुछ के पास, सबके पास नहीं, बहुतों के पास, क्योंकि 36 प्रकार के हैं। कुछ के पास संवेदना है, कुछ के पास नहीं है। देवता मरने के बाद कभी पृथ्वी काया और नरक में नहीं जाता, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जिस देवता का आयुष्य पूर्ण होता है, अगर उसके भीतर अत्यधिक लोभ की भावना है, अत्यधिक लोभ, अगर लोभ की मूर्छा किसी देव में है, तो वो आके पृथ्वी काया में जन्म ले लेता है उसको, क्योंकि उसका जो मूर्छा भाव है, लोभ का भाव है, जो लालच का भाव है, उसके कारण उसका जन्म पृथ्वी काया में हुआ। और जो पानी के जीव हैं, अपकाया के जीव भी बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म और बादर दो तरह के जीव हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं, ये पूरा का पूरा वायुमंडल सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ है। सूक्ष्म जीव को ना कोई मार सकता है, ना कोई काट सकता है, ना वो मर सकते हैं। किसी के मारने से वो जीव मरते नहीं। और जो बादर पानी को 5 प्रकार का कहा गया है, उसमें शुद्धोदक, ओस, और जैसे तिनके के ऊपर
जो पानी है, धुआं, हिम, ये 5 प्रकार का जो ये पानी है, तो इस पानी में बादर अप काया में, ये पूरे इस लोक में, लोक के एक देश में एक भाग में स्थित है पानी। कौन से भाग में? जहां ये जनजीवन है। जो लोक है, लोक का ये बहुत विस्तार है, उसके देश के एक भाग में लोक का देश, देश प्रदेश ये आता है ना, तो उसमें एक भाग में पानी है। और ये जो पानी है, बादर पानी जो है, इसको हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, जो हमें नजर आता है। इस बादर में हमारा अनंत 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 बार जन्म, जिसकी कोई गणना नहीं है। परमात्मा ने उत्तराध्ययन आगम के 36वें अध्ययन में कहा है कि मेरे से तुम ये सब जानो, और जानने के बाद एक प्रार्थना करो कि हे प्रभु, कभी भी ऐसा काम ना हो कि हमारा जन्म पृथ्वी काया में हो, हमारा जन्म अप काया में हो। और वनस्पति काया के जीव भी सूक्ष्म और बादर पर्याप्त और पर्याप्त के भेद से ये भी दो ही हैं। जो सूक्ष्म है वो इसी तरह से है, पूरा ठसाठस ये लोक भरा हुआ है, लेकिन जैसे ये हम हाथ हिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उससे वो जीव मरते नहीं, वो किसी चीज से भी, काटने से भी कटते नहीं है, ऐसे रहते हैं। तो वैसे तो मुख्य रूप से देखा जाए तो दो तरह के जीव हैं, वो साधारण और प्रत्येक। वनस्पति काय के दो भेद हैं, उसमें साधारण और प्रत्येक। तो जो साधारण शरीर, जहां साधारण कौन से जीव हैं? एक ही शरीर के अंदर बहुत सारे अनेक जीव रहते हैं। अब वो शरीर कौन सा है? नहीं, वो है निगोद। वो निगोद है जिसको गिना ही नहीं जा सकता। एक जीव के, एक शरीर के अंदर, योनि से देखा जाए, मतलब भेद की दृष्टि से देखा जाए तो साधारण जीव हैं वो। और अगर जीवों की दृष्टि से, काय की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें बहुत अनेक जीव हैं। अनंत जीव एक साथ ही श्वासोश्वास लेते हैं, एक साथ ही वो सारे जीव एक ही साथ श्वासोश्वास लेते हैं, आहार भी एक साथ करते हैं, और उनकी मृत्यु भी, उनकी सबकी मृत्यु भी एक ही साथ होती है। इन्हें निगोद के जीव कहते हैं। परमात्मा ने तीनों स्थावर, तेवु, वायु, इनको प्रधान तरस काया का इसमें वर्णन किया है। तो जहां पर ये पांचों स्थावर का वर्णन आया, आपको एक बात यहां पर जानने योग्य है कि हमारे इस भारत देश में प्राचीन काल में ये जितना भी ट्रीटमेंट था वो आयुर्वेद के हिसाब से होता था। और आयुर्वेद के हिसाब से जो ट्रीटमेंट होता था, उसमें जो वैद्य होते थे ना, वो क्या करते थे? जब उनको कोई पत्ती, तना, जड़ कुछ लेना होता था ना, फल फूल, तो वो पहले पौधे के पास जाते थे। एक दिन पहले उनके पास जाकर के प्रार्थना करते थे। क्या? औषधि के लिए हमें आपकी आवश्यकता है, अपने आप को तैयार रखना, आपके कारण दूसरों का इलाज हो पाएगा। यानी उनके साथ प्रेम का व्यवहार स्थापित करके, दुष्टता का, क्रोध का और अचानक ऐसा व्यवहार नहीं होता था। अहोभाव के साथ कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कि तुम किसी को जीवन देने का निमित्त बनोगे। हे जीवो, हे वनस्पति काय के फूल, फल, पत्ते, टहनी, जड़, तुम किसी को जीवन देने का माध्यम बनोगे, इसलिए हम सुबह तुम्हें लेने आएंगे। और प्रेम के साथ उनको प्रेम से टच करके, फिर उसके बाद कहते हैं ना कि मारना है गर किसी को मार मत,
एहसान कर, आप ही मर जाएगा एहसान का मारा हुआ। तो फूल फल शाखा इस तरह से सौहार्द भाव से, प्रेम के भाव से लेकर आते थे। तो वो जीव, इसके पीछे लॉजिक क्या था? एक तो वो जीव प्रेम के व्यवहार से बदला लेने वाले नहीं बनते थे, और दूसरा कि जिस चीज में उनका उपयोग किया जाता था, फल फूल पत्ते का जो भी दवा आदि तैयार की जाती थी, वो बहुत जल्दी काम करती थी, क्योंकि उसमें पॉजिटिव सारी ऊर्जा डाली है। आज भी अगर आप जैसे घर बनाते हैं, कितना दोष है। पहले के जैन लोग ये बिल्डर का काम नहीं करते थे, इतने निमित्त से, जितने आजकल तो कोई विवेक ही नहीं है। वो जो धर्म था, श्रावक धर्म, तो पता नहीं कहां पर चला गया। श्रावक के लिए आगार आते थे पापों से बचने के लिए, लेकिन मैंने कितने सारे गृहस्थ ऐसे देखे हैं कि जो एक बार संतों का समागम मिला, और ज्यादा तो क्या कहूं, मेरी बहन है वो सबमर्सिबल लगाना नहीं चाहती। सबमर्सिबल होता है ना जो जमीन में पंप लगाते हैं, कि उससे कितना दोष, कितनी जमीन को खोदना पड़ेगा, और मेरे निमित्त से जितना पानी अप काय के, पृथ्वी काय के कितने जीवों का घात, और उन सब का निमित्त यूज तो सब करेंगे। यहां तक कि इतना विवेक में, मतलब जिसको धर्म मिलना होता है उसे मिलता ही है। तो यहाँ पर ये बात समझ आ रही है हमें कि जब आप घर बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो वहां पृथ्वी काया के जीवों के लिए ऐसा भाव, पूजन करके, पृथ्वी का पूजन, क्या कैसा पूजन? ये पूजन नहीं कि कोई मंत्र पढ़ लिया और आपने ये पूजन हो गया। आजकल तो ये सब कर रहे हैं, बुलाते हैं पंडित को, मंत्र पढ़वाते हैं, पूजन हो गया। नहीं, पृथ्वी काया के जीवों को महसूस करते हुए, उनसे क्षमा याचना करते हुए, उनसे प्रेम का संबंध स्थापित करते हुए, और भी पृथ्वी के जीवों के साथ साथ कितने त्रस्त जीवों की भी विराधना होती है। कई सांप निकलते, कई कीड़े मकोड़े निकलते, कई कुछ जीव निकलते, कई बिच्छू निकलते हैं, कई कुछ निकलते हैं। जमीन को खोदते खोदते कितने जीवों की हिंसा होती है। एक इस जीवन के लिए वो भी गिने चुने साल मिले हैं, और कितना सबके लिए, पूरे परिवार के लिए उस पाप का निमित्त कौन? अपने बच्चे को कह देना कि मुझे तकलीफ हो तो मेरे हिस्से का दर्द तुम बर्दाश्त, कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी इतना पाप, चलो उससे आप बच नहीं सकते, लेकिन उन जीवों के लिए मैत्री भाव तो स्थापित कर सकते हैं। जब भी आपका घर बनना हो, जब आप सुबह सुबह उठकर बाथरूम में जाते हो, पानी के जीवों से मैत्री भाव स्थापित करो। पानी के बिना एक मिनट भी नहीं चलता। आप रसोई घर में जाते हो, देवकाय के जीवों से हाथ जोड़कर, मेरा प्रेम है तुम्हारे लिए, करुणा का भाव बहुत है, महसूस करो उस करुणा को। वो सब हम बने हैं, हम उस योनि में गए हैं। और ये परमात्मा, इसलिए मैं आपको ये बता रही थी कि आज जो जिन शासन हमें मिला है, जो जिन धर्म हमें मिला है, उसका उपयोग कितना हम कर रहे हैं, कितना उपयोग कर रहे हैं, कितना भाव से जुड़े हैं, कितनी अपनी आलोचना करते हैं। हर पल हर क्षण 18 पापों में बीत रहा है हमारा, लेकिन आलोचना किस समय बैठकर करते हो? केवल इन 5 स्थावर जीवों से मैत्री और करुणा का भाव स्थापित करते हो और प्रार्थना करते हो, हे प्रभु ये जिन शासन मिला है, आज के बाद कोई ऐसा कर्म ना हो कि हमें इस 5 स्थावर में जन्म लेना पड़े। एक सिद्ध भगवान अनंत करुणा करते हैं। जब एक जीव सिद्ध होता है तो एक निगोद का जीव एक अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में प्रवेश,
प्रवेश होता है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए परमात्मा के ये सूत्र का आलंबन लिया है। 29वां अध्ययन कि यही पराक्रम है सही सोच का। ये कौन सी सोच मिली आज? इन 5 स्थावर के साथ कुछ भी नहीं। कुछ अच्छी चीज लगती है, फटाफट कोई फूल तोड़ लेते, कोई विवेक नहीं, घास पे चलते हैं, कोई विवेक नहीं है। वहां पर करुणा का भाव रखकर वो सब जीव हमारी तरह ही जीना चाहते हैं, उनके लिए मैत्री का भाव रखो। मैत्री का भाव रख के अगर किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो आपका गाढ़ा कर्म का बंधन, प्रगाढ़ कर्म का बंधन नहीं होगा। नल चल रहा है, दूसरे ने कहा चलने दो, या आप खुला छोड़कर, अरे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा विवेक है क्या? जैसे आप घर में आप स्नान करके बाहर निकले और नल चलता हुआ छोड़कर बच्चे को कहा जाओ तुम भी, वो जितने पानी से स्नान करेगा सारा दोष किसको है? किसको है? जो खुला छोड़कर आया है। छोटी छोटी बातों में जागना है, जरूरी है, जिससे हमारा लाइट जली छोड़ दी। काय की क्रिया, कौन सी क्रिया है? काय की क्रिया। जो पहले के साधु संत होते थे, आजकल तो मुझे पता नहीं इतना विवेक, क्योंकि मैं तो खुद ही देखती हूँ नया घर बनता है, पहले के जो संत थे वो जाते नहीं थे वहां पर जाकर मंगल पाठ सुनाओ हमारा सा। तो पहले जो पुराने संत थे वो नए घर में जाकर मांगलिक नहीं सुनाते थे। क्यों? क्योंकि वहां जितना आरंभ समारंभ हुआ है पहले जाके उन्होंने अनुमोदन कर दिया। आज तो लोग अपने घर में लेके जाते हैं और कहते हैं हमारा सब ये बच्चों का कमरा है, ये कमरा है, ये सारा, लेकिन विवेक खो गया है। यानी काय की क्रिया, जो उसमें क्रिया हुई है पहली बार जिसने जहां उसमें कदम रखा। क्योंकि मैंने गुरनी जी महाराज साहब से ये बात बचपन से ही सुनी है कि वापरी हुई जो चीज अगर हम उपभोग में लाते हैं तो हमें वो काय की क्रिया का दोष नहीं लगता। अगर कोरी चीज, ये आपके लिए भी है। आजकल तो क्या है, आप जाते हो मॉल में और वहां ट्राई रूम में जा जाकर कितने ड्रेसेस ट्राई करते हो, सब चीजों को कितना ट्राई करते हो आप। जितनी चीजों को आपने ट्राई किया उनके बनने में जो भी आरंभ समारंभ हुआ है उस सब का दोष किसको? जिसने ट्राई किया। दूसरा आकर जब ट्राई करेगा ना उसी चीज को, तो उसका दोष उसको नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले ट्राई कर चुके हैं। ये छोटी छोटी चीजों का जो विवेक है ये जीवन को बचाने वाला है। थोड़ा विषय गंभीर जरूर है, लेकिन समझ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा तो मेरा मन किया कि आपको भी ये बात मैं समझाऊं। तो इसी का जो जागरण है वही सम्यक पराक्रम है। क्या? 29वां जो अध्ययन है, जो इन छोटी छोटी चीजों में अगर हम जागे हैं तो यही सम्यक पराक्रम है। और सम्यक पराक्रम का जो अगला आज का पॉइंट है, बिंदु है, वो परमात्मा फरमा रहे हैं, अनंत अनंत कृपा प्रभु की। विनियट नायणं भन्ते जीवे किंग जनई। हे भगवान, विनिवर्तना, अर्थात विनिवर्तना किसको कहते हैं? विषय वासना के त्याग से जीव को कौन से गुण की प्राप्ति होती है? विनियति नायणं भन्ते, हे प्रभु ने फरमाया, जब शिष्य ने पूछा कि प्रभु क्या होता है उससे, तो कहते हैं पाव कम्माणं अकरणाये अबुद्धेयी, यानी उसका जो पाप कर्म है। हे शिष्य, विषय वासना के त्याग से जीव पाप कर्मों को नहीं बांधता, लेकिन विषय वासना का त्याग करना ही पहले कितना मुश्किल है, वहां तक पहुंचना ही कितना मुश्किल है। और पूर्व में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा कर देता है, 4 गति का अंत करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। विनिवर्तना,
विशेष रूप से विषयों का घर क्या है, वासना का घर क्या है। विषय, अब ये वासना केवल देह की नहीं होती, वासना बहुत तरह की होती है। सम्मान की वासना, वस्त्रों की वासना, जेवर प्राप्त करने की वासना, भोजन की वासना, सत्कार की वासना, लोकेशना, पुत्र वासना, अनेकों तरह की वासना है। लेकिन हमने मोटे रूप में वासना का रूप देह से ले लिया है। वासना क्या? जिस चीज में तुम मूर्छित हो रहे हो, जिस चीज में तुम गलतान हो रहे हो, जिस चीज को पाने के लिए तुम पागल हो रहे। कई लोग अपने सम्मान पाने के लिए पागल होते हैं, ये भी एक वासना है। कई लोगों को अपनी प्रशंसा की वासना होती है, और जरा सा ऑपोजिट कुछ बोल दिया ना, फिर तो तू कौन और मैं, फिर सारे रिश्ते नाते भी खत्म कर देते हैं। तो ये वासना इतने तरह की है, और इस वासना का जन्म होता है इंद्रियों के विषय से। क्योंकि सबसे ज्यादा चाहत किसके मन में आती है? ये जो हमारी इंद्रियां हैं। तो परमात्मा ने कहा है कि जो विशेष रूप से इंद्रियों के विषयों से निवृत्ति पा लेता है। निवृत्ति पाना क्या? बस उस रस को चेंज करना होता है। रस को कैसे चेंज? आपके घर में पुराने समय में कैसा टीवी था? ब्लैक एंड व्हाइट, जिसका एंटीना होता था। फिर जो नया टीवी आया, आपका रस बदल गया। उसको देखकर कौन सा रस आ गया? कलर वाला टीवी आया। और आजकल तो एलईडी, ये वो जो भी पता नहीं, सब कुछ बहुत अलग है। यानी अपना जो रस है, जैसे हमने उसमें क्रिएट किया, ऐसे अपना रस आपने सामायिक में क्रिएट कर लिया। या फिर आपने एक संकल्प को अपने भीतर में जन्म दे दिया कि आज का दिन मैंने अपनी आंखों को उस विषयों से हटाकर रखना है, जिससे मेरे अंदर कोई भी काम भाव, विषय भाव जागे। मैंने अपने कानों से आज कोई भी ऐसे सॉन्ग नहीं सुनने, ऐसे किसी, जैसे आपने सुबह उठे प्रतिज्ञा कर ली, मैंने आज किसी की निंदा नहीं सुननी, किसी की चुगली नहीं सुननी, उसमें रस नहीं लेना। ऐसी प्रतिज्ञा तो खुद को साथ कर सकते हैं ना हम। ये प्रतिज्ञा आपने कर ली कि मैंने आज किसी, कोई मुझसे आकर किसी की निंदा करेगा, कितना रस आता ना। हम जानना चाहते हैं, दूसरों की बुराइयों को जानने की कितनी ललक रहती है, और उसके लिए हमारे पास भरपूर टाइम भी आ जाता है। और वैसे कोई कहे ना कि बैठकर माला जाप कर लो, समय नहीं है, दूसरा उसी समय आ जाएगा, अरे तुम्हें पता है फलान जगह तुम्हारे उस रिश्तेदार ने तुम्हारे बारे में क्या बोला, पता है तुम्हें? अरे बताओ बताओ जल्दी, क्या बोला? अब पूरा टाइम उस निंदा चुगली को सुनने के लिए पूरा टाइम आ गया। ये कानों का विषय है। इस पे निवृत्त होना। जिभा, साधारण सा घर में भोजन बना है वो पसंद नहीं है, और फटाफट ये भोजन पसंद नहीं है। भाई लोग करते हैं ऐसा, घर का भोजन आज पसंद नहीं है, हम बाहर जाके खा लेंगे, तुमने यही बनाना था ना, तुम्हें मेरी पसंद का ख्याल तो रखा नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी जाके होटल में खा लूंगा। कितने लोग करते हैं ऐसा। ये जिह्वा का विषय, इन इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होना। स्पर्श, कोमल टच, इसको रफ टफ बनाना कि कैसा भी आ जाए उसे स्वीकार, ना उस पर राग करना है, ना द्वेष करना है। सुगंध और दुर्गंध पर भी कितना राग और द्वेष है, कितना। जरा सी दुर्गंध आए, किसी व्यक्ति से आए, उस समय कितना कर्मों का बंध हो जाता है। कोई स्थान ऐसा हो दुर्गंध वाला, वहां बैठना नहीं चाहेंगे। आपको याद है गौतम स्वामी मृगावती रानी के घर पे आए और आकर कहने लगे, मैं तुम्हारे पुत्र को देखना चाहता हूं। मृगावती रानी ने अपने सजे हुए राजकुमार को सामने खड़ा कर दिया, तो गौतम स्वामी कहने लगे, ये पुत्र नहीं, जो पुत्र तहखाने में है, तहखाने में है, उसको देखना चाहता हूं। रानी ने कहा, भगवान आपको मालूम है
भगवान को मालूम है। उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी। कोई विभत्स मन में सोच रहे कोई विभत्स दृश्य दुनिया का सबसे ज्यादा, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा देखा था जिसका नाक बह रहा था, आंखें भी बह रही थी, कान भी बह रहे थे, जबान से लार टपक रही थी, शरीर जगह जगह से गला हुआ था। तो गौतम स्वामी ने कहा था कि प्रभु इससे ज्यादा दुखी तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। तो प्रभु ने कहा था, गौतम अगर किसी का दुख देखना चाहते हो तो मृगावती रानी का पुत्र जो तहखाने में है, मृगा लोड़ा है उसका नाम, उसको जाकर एक बार देख कर आओ। गौतम स्वामी जब आए और रानी को कहा तो उसने कहा, भगवान अपना नाक ढक लो, बांध लो। क्यों? ऐसी दुर्गंध आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गौतम प्रभु कहते, मैं निर्ग्रंथ हूं, साधु हूं, मुझे सुगंध और दुर्गंध से। जिस दिन पहले दिन मैंने ये कथानक सुना था, उस दिन से लेकर आज का दिन कितनी भी दुर्गंध आए, मैं नाक नहीं ढकती हूं। मुझे लगता है कि मुझे इसको सहन करना चाहिए। तो मैं आपसे भी को एक बात कहती हूं कि सुगंध और दुर्गंध का आज जो विषय है उसको छोड़कर जाना। सुगंध पर राग नहीं करना और दुर्गंध पर द्वेष नहीं करना। गौतम स्वामी समझाने का माध्यम तो सिर्फ इतना सा ही है, लेकिन जब नीचे जाते हैं तो जाकर क्या देखते हैं कि एक मांस का लोथड़ा पड़ा है, मांस का, जिसके आंखों की जगह 2 छिद्र हैं, कानों की जगह 2 छिद्र हैं, नासिका की जगह भी 2 छिद्र हैं और मुंह की जगह भी। और भूख इतनी है कि पूरी दुनिया की भूख है। दासी आई, एकदम वो छिद्र जैसा मुंह खोल दिया और जैसे ही दासी ने कुछ खिलाने के लिए डाला, इतना सारा खाता चला गया और फिर उसी समय वमन, और जैसे ही वमन किया फिर उसी को चाटने। गौतम स्वामी ये दृश्य देखकर दंग रह गए और कहने लगे, प्रभु आपके वचन सचमुच इस जीव से कोई भी ज्यादा दुखी नहीं होगा। दुख सहन करने की कोई क्षमता नहीं थी उसके पास, लेकिन वेदना हो रही थी। चाहे आंखें नहीं मिली थी लेकिन वेदना थी। लेकिन वो इतनी सारी वेदना कैसे मिली? 6 जीवनी काया के जीवों की हिंसा, विराधना, खुश होकर जो करते हैं, रस ले लेकर जो, मैंने कितना अच्छा सलाद बनाया, मेरे जैसा सलाद करीने से ऐसा कोई बना नहीं सकता। बनाया और फिर इतना भयंकर अनुमोदन, उसका रस, और खाते हुए भी रस, खाते हुए भी रस ले लेकर जिस चीज को खाते हो ना, बड़े रस के साथ उसे चुकाना पड़ेगा। ये जिन शासन है, ये जो विवेक सिखाता, ये विवेक आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। ये विवेक सिर्फ जिन शासन सिखाता है। जिसकी विराधना हुई है, अनुमोदना करनी है तो आराधना की करो, विराधना की नहीं। जब जब विराधना की अनुमोदना होती है, वहां पर मृगा लोड़ा जैसा भाव मिलता है। इसलिए किसी भी चीज की विराधना में अनुमोदना मत करो। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि यही विनिवर्तना है कि जो इंद्रियों के विषयों से निवृत्त होता है, इंद्रियों को विषयों से वापस लौटाना। कैसे? भागते हैं बाहर, फिर वापस
देखकर देखो, तुम आंखों कोई गलत दृश्य देखकर देखो। सिर्फ मेरे प्रभु को देखना है, अच्छी चीजों को देखना है, जिससे प्रेम भाव जागे, श्रद्धा का भाव जागे। विषयों से इधर लौटाकर इंद्रियों को लेकर आना विनिवर्तना है। जब जब कोई भी इंद्रिय अपने विषयों की ओर दौड़ने लगती है, तो प्रभु कहते हैं उसे सन्मार्ग पर लेकर आना, उन्मार्ग से हटाना, ये विनिवर्तना है। विनिवर्तना से जीव बहुत सारे गुणों से समृद्ध होता है। कौन से? जिन वाणी इसके उत्तर में कहती है कि विनिवर्तना से जीवन में जो नए सिरे से पाप हो रहा है वो पाप छूट जाता है, क्योंकि जब इंद्रियों को अपने भीतर लौटा कर लाते हो तो वो पाप छूट जाता है और पूर्व के कर्मों की निर्जरा होती है। अनादि अनंत से जो हम संसार के मार्ग में भटक रहे हैं, संसार अटवी में, वो शीघ्र ही उससे पार हो जाते हैं। तो जय जिनवाणी, जय प्रभुवाणी, जय प्रभुवाणी गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे।